नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि ऑप्शंस बेच के बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड करना, ऑप्शंस खास करके सेल करना एक्सट्रीमली रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें जो लॉस होते हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं अगर आपका ट्रेड गलत डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो ऑप्शन सेलर्स करते हैं, जिनके वजह से उनके लॉसेस होते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहें और आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन इन सारी बातों को बहुत ध्यान से अपने जहन में रखना पड़ेगा और उसके बाद ही ट्रेड लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी ऑप्शन ट्रेड लेते समय। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेड लेने से पहले। यानी कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है या अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर का ट्रेंड है, और अगर आप कॉल बेचेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले ट्रेंड देखना ज़रूरी है कि ट्रेंड उसका कहाँ पे है और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। क्योंकि अगर आपने गलत समय पे बेच दिया जब स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है और वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो नुकसान होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 100 रुपये पे है, अगर आप 100 रुपये की कॉल बेच देते हैं तो ये मानना कि स्टॉक 100 रुपये से ऊपर नहीं क्लोज होगा वो बहुत ही गलत है। क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है या काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर कोई पुट बेची जाए 80 रुपये की और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 80 रुपये पे हो तो ये मानना कि स्टॉक, और ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। पिछले अगर हम 8-9 महीने देख लें तो मेरे ख्याल 1 महीना ऐसा था जिसमें निफ्टी मंथली बेसिस पे नीचे क्लोज हुई थी। बाकी सारे के सारे महीने अभी तक निफ्टी ऊपर जाती रही है। मार्च को अगर हम छोड़ दें फिलहाल तो बाकी सारे महीने निफ्टी ऊपर जाती रही है। तो हर मंथ निफ्टी का कुछ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स और पुट्स में रहा होगा। तो जितने भी लोगों ने पुटें खरीदी उनके सब वेस्ट चले गए और जितने लोगों ने कॉलें बेची उन सबका नुकसान हो गया। वो इसलिए क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाती रही। तो जाहिर सी बात है कि हर महीने एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का रहा होगा, लेकिन हर महीने वो टूटता गया और कॉल जो बेच रहे थे उनका नुकसान होता चला गया। तो इसलिए ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। आपको तैयार रहना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन भी टूट सकती है, वो उस लेवल से भी स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। और वो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा एक तरफ का, मान लीजिए अगर मार्केट किसी ग्लोबल क्यूज़ की वजह से या कोई स्टॉक किसी बैड न्यूज़ की वजह से गिर रहा है, तो जिनके पास वो स्टॉक पड़ा होगा वो बेचते ही चले जाएंगे और जो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वहाँ पे स्टॉक को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर किसी स्टॉक पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आ गया तो क्योंकि बाइंग जो होगी वो तो पैसे के दम पे होगी, तो अनलिमिटेड पैसे अगर उस स्टॉक में घुस गए, बहुत ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी आ गई पैसों की उस स्टॉक को खरीदने के लिए, तो फिर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे वो स्टॉक कहाँ रोकेगा। क्योंकि हर लेवल पे कोई ना कोई बेचने के लिए एक स्टॉक को तैयार होता है और कोई ना कोई खरीदने के लिए तैयार होता है। तो अगर बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो जितना मर्जी सेलर्स दम लगा लें, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो स्टॉक उस लेवल पे नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप एक ट्रेड लेते हैं, जब आप एक ऑप्शन बेचते हैं, तो हमेशा आपका एक हेज होना चाहिए। अगर हेज नहीं होगा तो आपका अनलिमिटेड लॉस डेफिनेटली होगा ही होगा। तो मान लीजिए अगर आप एक 100 रुपये की कॉल बेचते हैं तो आपका 110, 120 रुपये पे, 130 रुपये पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। आपको एक काउंटर कॉल खरीदनी चाहिए ताकि अगर वो ट्रेड आपके हिसाब से ना जाए तो किसी न किसी लेवल पे आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए। चाहे बेशक आपके प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक कॉल बेचेंगे और उसको हेज करने के लिए एक और कॉल खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कॉल खरीदने का प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो आपके प्रॉफिट थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि आपका कम से कम प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो ये छोटे छोटे खर्चे को आपको करने से बचना नहीं चाहिए। आपको अपना प्रोटेक्शन हमेशा रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी ट्रेड है वो गलत चली गई और इस प्राइस को क्रॉस कर गई और हमें लगता है कि रिवर्सल अब यहाँ से नहीं होने वाला, अब यहाँ से ये ट्रेड गलत ही जाता जाएगा, तो आपको वो स्टॉप लॉस पहले से ही तय करना है ट्रेड लेने से पहले
और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद बिना इमोशंस को बीच में लाए हुए, बिना सोचे समझे आपको वो ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, फिर चाहे आपका लॉस उस समय कितना ज़्यादा ही क्यों ना हो गया हो। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस पहले से तैयार नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे एग्जिट करना है। और अगर आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते, अगर आपने डिसाइड किया हुआ था, वीकनेस आ जाती है कई बार, इमोशनली आदमी सोचता है नहीं यार मैं कैसे लॉस बुक कर लूँ, कैसे मैं ट्रेड को एग्जिट करूँ, तो जहाँ इमोशंस बीच में आ जाएंगे वहाँ आपका लॉस बढ़ता जाएगा, आपका कैपिटल कम होता जाएगा और जिसकी वजह से आप जो है वो और ज़्यादा नुकसान बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रेड लेना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार जब सडनली मार्केट स्विंग कर जाती है दूसरे डायरेक्शन में, ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगी और सडनली उसका ट्रेंड चेंज होकर वो नीचे आ जाता है, या नीचे जा रहा था ऊपर चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए ट्रेंड नीचे का था, आपने कॉल बेच दी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे थे आप, लेकिन सडनली मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है या स्टॉक का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो ऊपर भागने लगता है और आपकी कॉल जो है वो स्ट्राइक प्राइस एक्सीड हो जाता है। तो आपको उस समय काउंटर ट्रेड लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काउंटर ट्रेड लेंगे, मान लीजिए वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपने उस समय अगर एक पुट बेच दी तो आपका वो जो लॉस है वो कम हो सकता है, आपका रिस्क कम हो सकता है। तो ऐसे कुछ काउंटर ट्रेड लेने से अगर आपका पहले लॉस हो रहा था तो आप उसको लॉस को कम कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन वो भी सोच समझ के, क्योंकि अगर वो ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो गया तो आपका जो आपने प्रीमियम कमाया था कॉल बेच के वो तो लिमिटेड ही रहा, लेकिन जहां आपने पुट बेच दी वहां पे अगर दोबारा से स्टॉक नीचे जाने लगेगा तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये जब काउंटर ट्रेड भी लेंगे ये भी बड़ा सोच समझ के लेना है कि अगर ये भी उल्टा चला गया तो इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बेचने से हमेशा हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। तो ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि काउंटर ट्रेड जब आप लेंगे तो अगर आप कोई ऑप्शन उसके बदले में बेच रहे हैं तो उसका क्या अंजाम हो सकता है, वो भी आपको पहले से ही ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लोग प्रोडक्ट को समझे बिना ही ट्रेड ले लेते हैं, यानी कि अगर किसने बोल दिया ये कॉल बेच दे तो लोग बेच देंगे, ये पुट बेच दे तो लोग बेच देंगे, तो वो उनको समझ ही नहीं आएगी कि हम ये जो कर रहे हैं ये है क्या, इससे क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, हम कमाएंगे कितना, हम गंवाएंगे कितना। तो जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है आपको वो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपको अगर ये करना भी है तो आपको पूरी समझ होनी चाहिए और आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ मालूम होनी चाहिए। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि ऑप्शंस होते क्या हैं और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या फ़र्क है, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं अलग अलग तरह की वो कौन सी हैं। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके या मेरे वीडियोस में सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको बड़े काम आएगी। तो प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम 100 की कॉल बेचेंगे और 110 की खरीद लेंगे तो हम प्रोटेक्टेड हैं और हम फ़ायदे में जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर वो स्टॉक ऊपर जाता गया तो आप 100 रुपये का मान लीजिए कॉल बेच के 10 रुपये कमा रहे हैं और 110 की कॉल खरीद के आप 5 रुपये दे रहे हैं प्रीमियम, तो नेट आपके हाथ में आए सिर्फ 5 रुपये। लेकिन अगर वो स्टॉक 110 तक चला गया तो आप नेट 5 रुपये खोएंगे और जो चार्जेस तो खोएंगे वो अलग, लेकिन सिर्फ उस ट्रेड में आप वैसे ही 5 रुपये के लॉस में जा रहे हैं। तो किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उसको कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये ट्रेड उल्टी चली गई तब क्या होगा। अगर सही गई, अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे गिर जाता है तब तो आप नेट 5 रुपये कमाएंगे क्योंकि आपने 10 रुपये का प्रीमियम लिया और 5 रुपये का दिया, तो ये तो 5 रुपये आपके हाथ में आ गए। लेकिन अगर वो ट्रेड उल्टी चली गई तब क्या होगा, क्योंकि उस केस में आप 5 रुपये दे बैठेंगे चार्जेस के अलावा। तो इसीलिए कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले पेपर पे उसको कैलकुलेट कर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, तो टाइम पे अगर आप प्रॉफिट्स बुक नहीं करेंगे तो या तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे और स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया तो आप उसके बाद 75 या 50 रुपये कमाएंगे, या कई बार वो ट्रेड इतना ज़्यादा शार्पली रिवर्स हो जाता है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो बन रहा था वो लॉस में तब्दील हो जाता है। तो आप अल्टीमेटली एक लॉस मेकिंग ट्रेड कर बैठते हैं, जबकि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए थे एक समय पे। अगर आपने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता, आप नुकसान की जगह प्रॉफिट में होते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक कॉल बेची और आपने 10 रुपये प्रीमियम कमाया। अब वो जो है वो स्टॉक नीचे जाते जाते उसका प्रीमियम रह गया था सपोज 50 पैसे या 1 रुपया। अब अगर आप उस समय ट्रेड को एग्जिट कर देते तो आपके
9 साढ़े 9 रुपये बन जाते, लेकिन क्योंकि आप वेट करते रहे कि नहीं जी जब तक ये ज़ीरो नहीं होगा तब तक मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा, और सडनली वो स्टॉक तेज़ी से रिवर्स हो जाता है और वो स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ता है कि पहले अगर 50 पैसे रेट रह गया था और या 1 रुपये रेट रह गया था तो बढ़ के 5 रुपये या 7 रुपये हो जाता है। तो आपके जो अच्छे खासे प्रॉफिट बन रहे थे वो मुश्किल से 5 रुपये या 3 रुपये रह गए, या अगर वो मान लीजिए 12 रुपये 13 रुपये हो जाता है तो पहले आपने 10 रुपये बेच के उसको प्रीमियम आपको मिला था, लेकिन अब जो रेट है वो 12 रुपये का है। तो अब अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आपको जो पहले 10 रुपये मिले थे उसकी जगह जब आप 12 रुपये देंगे तो नेट आप वो ट्रेड लॉस में एग्जिट कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट्स हमेशा टाइम पे बुक करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपको ये भी तय करना है कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और ये भी तय करना बड़ा ज़रूरी है कि आपके टारगेट क्या होना चाहिए कि किस समय अगर ये रेट आ गया आपके प्रीमियम का तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि 70-80% या मैक्सिमम 90% तक अगर पैसे आपके पास आ चुके हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट हो चुका है, सिर्फ प्रीमियम जो है वो 10 से लेकर 30% तक रह गया, तो आपको ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप ज़ीरो होने की वेट करेंगे तो चांसेस ये हैं कि जो आपने हाथ में आया है वो भी गंवा बैठेंगे। इसीलिए 70% से लेकर 90% तक का ही अपना टारगेट रखिए। अगर उतना भी मिल जाता है तो आप ट्रेड को एग्जिट कर जाइए। और हमारा आज का आखिरी पॉइंट ये है कि बहुत बार जब हमारा लॉस हो रहा होता है तो हम उस ट्रेड को इसलिए एग्जिट नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते हैं अरे लॉस हो रहा है, कैसे हम ट्रेड को एग्जिट करें, लॉस में हमारा कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। तो उस डर की वजह से हम जो है ट्रेड को एग्जिट नहीं करते, और हम बार बार उम्मीद लगा के बैठते हैं कि शायद रिवर्सल हो जाए, शायद रिवर्सल हो जाए और हमारा जो लॉस है वो कम हो जाए, और जो हमारा स्टॉप लॉस का जो हमने तय किया था या हमने स्टॉप लॉस अगर तय ही नहीं किया था तो हमारा लॉस कम होता चला जाए, जितना अभी हो रहा था शायद रिवर्सल हो जाएगा। तो ये जो हम फॉल्स होप्स लगा के बैठते हैं, इनका ट्रेडिंग में कोई भी जगह नहीं है। ये हमेशा ही आपके नुकसान को बढ़ाएंगे। तो कभी भी अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जारी हो और ख़ास करके अगर आपने जो भी स्टॉप लॉस तय किया है अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो बिना इमोशंस को बीच में लाए हुए, बिना डरे हुए, आंखें बंद करके एक दांत को पीस के आपको वो ट्रेड को एग्जिट कर लेना, नहीं तो आपका लॉस बढ़ता ही चला जाएगा। और अच्छा मतलब आप जो कैपिटल जितना लगा के बैठे थे उससे काफ़ी ज़्यादा गंवा बैठेंगे, और आपको अगले ट्रेड लेने के लिए भी शायद आपके पास कैपिटल ना बचे या बहुत कम बचे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ऐसे लोगों का कैपिटल ख़त्म होता चला जाता है और वो प्रॉफिट की जगह बहुत हैवी लॉस में बैठे होते हैं, और फिर दूसरों को दोष देते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, या अपने आप को सिर्फ दोष देते हैं, लेकिन दोष देने से पैसे तो वापस नहीं आएंगे। तो ये मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का, ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं कि आप कैसे अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रॉपरली ऑप्शंस में ट्रेड किया जाना चाहिए ताकि आपके प्रॉफिट्स बढ़ें। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मेरे को ईमेल पे भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर कोई और आपके सुझाव हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में या ईमेल पे बता सकते हैं। एंड आई होप आप इन सब बातों को ध्यान में रख के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।